हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। तो आज बच्चों हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का ही सॉल्यूशन देखेंगे और जो बाकी का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो हमें यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है 7, है ना। ए का वैल्यू दिया गया है 7 और डी का वैल्यू दिया गया है 3, एन का वैल्यू दिया गया है 8 और हमें ए एन का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना है ना। सो हमें सिंपल एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो आप सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए मतलब हो गया 7 प्लस एन 8 हो गया -1 और डी हो गया 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, है ना। और 7 प्लस 1 21 हो जाएगा 28। सो ये है इसका आंसर। इसका मतलब ए एन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 28, है ना। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ पे अच्छे से आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट कीजिए, क्योंकि मैंने जो सिखाया आपको वो तो मैंने रफ में बस टेक्निक सिखाया। प्रॉपर स्टेप वाइज यहाँ से आप लोग नोट कीजिए। हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे बेसिक टेक्निक समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और फिर से आपको स्टेप वाइज तो दिया ही रहेगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आइए सॉल्व करते हैं फिर से। सो यहाँ पे ए दिया गया है -18, मतलब फर्स्ट टर्म -18 दिया गया है और यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। और एन भी दिया गया है कितना? 10 और ए एन भी दिया गया है कितना? 0। अब ए एन का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे ए एन का वैल्यू तो 0 दिया गया है और ए का वैल्यू -18 दिया गया है, प्लस एन का वैल्यू भी गिवन है और यहाँ पे डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो 0 इक्वल टू -18 प्लस 10d। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, प्लस 10d नहीं। आप लोग काम कीजिए, 10 माइनस 1 कितना होना? 9। तो 9d हम लोग सिंपल 9d लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए इस 18 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। 18 इक्वल टू 9d आ गया। तो बच्चों यहाँ पे 9d, तो d इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? d इक्वल टू होगा 18/9, 18/9 मतलब 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया ना, 2 आ गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो आप हो सके तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए अब 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एन भी दिया गया है और ए एन भी दिया गया है। फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई होगा, तो हम लोग सीधा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू तो वहाँ पे ऊपर दिया ही गया है, तो सीधा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे ए एन दिया गया है -5, ठीक है। ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एन दिया गया है 18, 18 माइनस 1 और डी भी दिया गया है -3। सो -5 इक्वल टू ए माइनस कितना होगा ये देखिए, प्लस 18 माइनस 1 कितना होगा? 17।
17 इंटू -3 है ना। तो यहाँ पे -5 इक्वल टू a -51 हो जाएगा ना। और a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -51 प्लस 5 कितना होगा, -51, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं a इक्वल टू -5 प्लस 51 कितना होगा, 46 होगा, है ना। तो ये रहा a का वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 46। तो यहाँ पे आप लोग 46 फिल कर सकते हैं, 46। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सो यहाँ पे a गिवन है -18.9, d गिवन है 2.5, यहाँ पे n फाइंड करना है हमें, और an भी गिवन है 3.6। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ऐसा लगेगा कि ये डेसिमल में है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो आइए स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें फिर से ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू दिया गया है ना 3.6, ए का वैल्यू दिया गया है -18.9। यहाँ पे जब डेसिमल में रहता है ना वैल्यू, तो आपको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, डेसिमल में रहने से भी, और जब भी कोई भी इक्वेशन अगर नेगेटिव में हो, नेगेटिव में होने से भी आपको केयरफुली करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू दिया गया है, और अच्छा n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो n -1, d का वैल्यू दिया गया है कितना, 2.5। अच्छा अब एक काम कीजिए, ये 3.6 है ना, अब इस 18.9 को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, तो ये प्लस 18.9 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब देखिए 3.6 प्लस 18.9 आपको वैल्यू देगा 22.5, 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आप, अब 22.5 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये 2.5 है, इस ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आने से ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 22.5 डिवाइड 2.5 कर सकते हैं ना, इक्वल टू n-1, है ना, यहाँ पे पार्टीशन कर रहा हूँ मैं। अब देखिए तो n-1 इक्वल टू कितना आएगा, जब 22.5 से आप 2.5 को डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 9, करके देख सकते हैं आप। सो n इक्वल टू 9 प्लस 1, सो n इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 10 आएगा, है ना। सो यहाँ पे प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आइए अब 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, a इक्वल टू दिया गया है 3.5, d इक्वल टू दिया गया है 0, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है यहाँ पे, n इक्वल टू दिया गया है 105, और ए एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अच्छा, और यहाँ पे ए क्या दिया गया है 3.5 प्लस, अब देखिए n दिया गया है 105 -1 इंटू डी दिया गया है 0। अब आप नोटिस कीजिए 105 - 1 होता है 104, और 104 इंटू आप 0 करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, है ना। और 3.5 प्लस 0 आपको आंसर देगा 3.5 ही, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर
आएगा ए एन का आंसर आएगा 3.5, है ना। ठीक है, सो यहाँ से आप स्टेप वाइज सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 30th टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे हमें फाइंड करना है और चूज द करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो उसी हिसाब से इसको हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30th टर्म फाइंड करना है ना, तो हम लोग ने तो सीखा ही है कैसे 30th टर्म फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं यहाँ पे आपको रफली आइडिया ही दूंगा, सॉल्व करके भी बताऊंगा, लेकिन स्टेप वाइज सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बस टेक्निक को फॉलो कीजिए। सो 30th टर्म ऑफ द एपी, तो यहाँ पे देखिए आप ए इक्वल टू कितना दिया गया है, ए दिया गया है 10, और डी कैसे निकालेंगे आप, डी निकालेंगे देखिए क्योंकि ये ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि ये एपी में है, तो अब हमें डी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकालने से हो जाएगा 7 माइनस 10, तो आ जाएगा -3, है ना। ठीक है, और 30th टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, ए 30 इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखिए ए का वैल्यू दिया गया है 10 प्लस 30 माइनस 1 होता है 29 इंटू डी होता है -3। अब देखिए 10, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 29 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 29 इंटू 3 होता है 87, है ना। 10 माइनस 87 होगा आपका -77, है ना। तो A30 का आपका वैल्यू कितना आ गया, -77। तो इसका मतलब आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन है। ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। तो यहाँ पे 11 टर्म ऑफ द एपी हमें पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है, तो हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन चूज करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे 11 टर्म ऑफ द एपी पूछा गया है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है -3, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, है ना। तो यहाँ पे -12 +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ पे अगर आप 2 को एलसीएम लिए तो यहाँ पे -1 +6 हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, अब जब कॉमन डिफरेंस आ गया है तो अब आपको A11 फाइंड करना है। तो A11 होता है A + 10D, है ना। क्यों 10D होता है, क्योंकि 11 - 1 होता है 10, सो A + 10D। सो A का वैल्यू हो गया आपका -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू हो गया 5/2। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए 2 से 5 गया, 2 से 10 गया कैंसिल 5 टाइम्स, सो -3 प्लस 5 इंटू 5 होता है 25, और अगर आप 25 से 3 माइनस किए तो आपका आंसर आ जाएगा 22। तो इसका मतलब ऑप्शन ये जो बी है ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे नोटिस कीजिए आप। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है 2, और सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, मतलब A1 दिया गया है 2, A2 हमें फाइंड करना है, और A3 भी दिया गया है कितना 26। तो यहाँ से देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे A2 को। तो यहाँ पे देखिए हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर AP में होता है तो उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप A2
माइनस A1 का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू A3 का वैल्यू भी दिया गया है ना, A3 का वैल्यू कितना दिया गया है 26 माइनस A2। अब देखिए ये A2 और ये माइनस A2, ये जब माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2A2 हो जाएगा, और ये 26 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2A2 इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 2 हो जाएगा 28, और A2 का वैल्यू आ जाएगा 28 डिवाइड 2 मतलब 14। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बॉक्स में 14 आएगा, है ना। सो ये हमारा आंसर हो गया 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप स्टेप वाइज नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको सिखाया रफली, तो मैंने एक अलग मेथड सिखाया आपको, और ये थोड़ा अलग मेथड है। मेथड कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे साइड में आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे साइड में। सो देखिए यहाँ पे ए गिवन है, मतलब ए यहाँ पे गिवन है कितना 2, और यहाँ पे सेकेंड टर्म हमें मालूम नहीं है, लेकिन A3 हमें मालूम है 26, है ना। तो A3 हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D, है ना। और यहाँ से देखिए आप A3 मतलब 26, A मतलब 2 प्लस 2 इंटू डी, है ना। सो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये 26 माइनस 2 हो जाएगा 24 इक्वल टू 2D, और यहाँ से D का वैल्यू आपका आ जाएगा 12, है ना। D का वैल्यू 12 आ गया। तो आप अगर आप सेकेंड टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो A प्लस डी, है ना, इसे फाइंड करने से तो हो गया। सो A कितना है, A है 2 प्लस D कितना है, D है 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14। तो एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन दिया गया है ये इसी मेथड में दिया गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रफ में इसको समझा दिया है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको जो भी मेथड पसंद आए आप वही मेथड कीजिए, बस आपको सही आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। पहले तो हमें फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना है, मतलब A1 हमको गिवन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन A2 गिवन है कितना 13, और A3 भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क। A4 गिवन है कितना 3। तो यहाँ पे देखिए हम ये A2 है ना, A2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं ना, तो A प्लस डी इक्वल टू 13, और A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप काम कीजिए, ये इक्वेशन को माइनस कीजिए, मतलब 1 माइनस 2 कीजिए, ठीक है, 1 माइनस 2 कीजिए, 1 माइनस 2 कीजिए, है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आपको क्या आएगा, देखिए A से A गया कैंसिल, और D माइनस 3D हो जाएगा माइनस 2D इक्वल टू 13 माइनस 3 हो जाएगा आपका 10, और आपका यहाँ से D का वैल्यू आएगा -5। सो यहाँ पे आपका D का वैल्यू आ गया -5। तो D का वैल्यू अगर आ गया -5, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, A3 हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। अब A3 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, हालांकि A भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, लेकिन मैं आपको पहले A3 फाइंड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए A3 इक्वल टू हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो एक्चुअली हमें A को फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग A3 फाइंड कर सकते हैं ना। तो पहले A को फाइंड कीजिए। सो यहाँ पे A प्लस डी इक्वल टू 13 है। सो A प्लस डी इक्वल टू यहाँ पे 13 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो A प्लस डी कितना आ गया बच्चों, -5 आ गया इक्वल टू 13। सो A इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। तो हम लोग का A आ गया 18, है ना। और यहाँ से आप लोग यहाँ पे A का वैल्यू पुट कीजिए, 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आ गया कितना -5।
है ना। अब यहाँ से इजी हो गया ना, तो 18 माइनस 10, सो 18 माइनस 10 हो गया, 18 माइनस 10 हो जाएगा बच्चों 8, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 18, और यहाँ पे a3 का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। तो ये रहा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5, मतलब फर्स्ट टर्म दिया गया है कितना 5, सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, लेकिन फोर्थ टर्म हमें दिया गया है कितना 9 1/2, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 होगा 19, तो हम लोग इसको 19/2 लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे a1 दिया गया है 5, मतलब a1 को हम लोग a भी बोलते हैं ना, मतलब a दिया गया है 5, और a4 मतलब a प्लस 3d दिया गया है कितना 19/2। तो आप ये जो a5 है यहाँ पे पुट कीजिए, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। सो यहाँ पे आपका d का वैल्यू आ जाएगा, है ना। सो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो यहाँ पे आपका d का वैल्यू कितना आएगा, सो 19 माइनस 10/2। सो यहाँ से 19 माइनस 10 होगा 9, सो 9/2, सो 9/2, तो यहाँ पे मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे d का वैल्यू आ जाएगा कितना, d इक्वल टू 9/6, मतलब 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स, तो d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3/2, है ना। अब जब d का वैल्यू आ गया, तब a2 भी फाइंड करना इजी हो गया, a3 भी फाइंड करना इजी हो गया। अब a2 मतलब a प्लस d, है ना। सो a कितना है a5 है, और d कितना है d 3/2 है। सो आपका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 3 13/2। सो ये आ गया a2 का वैल्यू, और a3 का वैल्यू क्या आएगा a प्लस 2d। सो a मतलब हो गया 5, प्लस d होगा कितना 2 इंटू डी होगा 3/2, है ना। सो ये 2 से 2 गया कैंसिल, सो 5 प्लस 3 हो जाएगा आपका 8। सो आपका करेक्ट आंसर आ गया a2 आ गया कितना, a2 आएगा आपका यहाँ पे 13/2, और a3 आएगा आपका 8। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। सो ये रहा स्टेप वाइज सॉल्यूशन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फर्स्ट टर्म दिया गया है -4, मतलब ये a1 को हम लोग a भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे a2 को फाइंड करना है, a3 को भी फाइंड करना है, a4 को भी फाइंड करना है, a5 को भी फाइंड करना है, और a6 का वैल्यू दिया गया कितना 6। और ये जो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसको फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना होगा पहले। सो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए a6 दिया गया है ना, a6 गिवन है कितना 6, तो a6 मतलब a प्लस 5d इक्वल टू 6, और a का वैल्यू होता है कितना बच्चों -4, सो -4 प्लस 5d इक्वल टू होगा 6, और d 5d इक्वल टू होगा 10, और d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 2, और यहाँ से आप अब इजीली फाइंड कर सकते हैं a2। सो a2 इक्वल टू होगा a प्लस d, मतलब -4 प्लस d हो गया 2, तो यहाँ से आएगा -2, और a3 का वैल्यू कितना होगा बच्चों a प्लस 2d, और a का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 इंटू 2, है ना, क्योंकि d का वैल्यू कितना है 2। सो -4 प्लस 4 आपका आएगा 0, है ना। तो वैसे ही आप a4 का वैल्यू फाइंड करेंगे और a5 का वैल्यू भी फाइंड करेंगे,
ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वैसे भी इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पेज में मिल ही जाएगा, फिर भी आप A4 और A5 खुद ही फाइंड करिएगा, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, सेकेंड टर्म दिया गया है 38, थर्ड टर्म को फाइंड करना है, फोर्थ टर्म को भी फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म को भी फाइंड करना है, और सिक्स टर्म दिया गया है -22, है ना। 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है। सो फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, सेकेंड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म को भी फाइंड करना है, फोर्थ टर्म को भी फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म को भी फाइंड करना है, और सिक्स टर्म यहाँ पे दिया गया -22। सो हम लोग सेकेंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं a + d = 38, है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। और सिक्स टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a + 5d = -22, है ना, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप काम कीजिए, 1 - 2 कीजिए, 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 आप जब करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और d - 5d आपका होगा -4d इक्वल टू, और 38, ये ध्यान रखिए 38 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 38 + 22, सो 38 + 22, सो यहाँ से -4d इक्वल टू 38 + 22 कितना होगा बच्चों, 38 + 22 होगा आपका 60, है ना। सो यहाँ से d = निकल के आएगा 60 / 4, मतलब -15, है ना। सो d का वैल्यू आ जाएगा आपका -15, ठीक है। अब जब d का वैल्यू आ गया, और बाकी सब वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा अब, है ना बच्चों। अब देखिए a को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, a को हम लोग इक्वेशन 1 से फाइंड करेंगे, आइए। सो इक्वेशन 1 में सॉरी यहाँ पे इरेज करता हूं मैं ये। सो यहाँ पे देखिएगा आप, सो यहाँ पे a + d का वैल्यू आ गया -15 इक्वल टू 38 है ना। सो यहाँ से आप a का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, 38 + 15 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से 38 प्लस जब 15 करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 53। सो a का वैल्यू आ गया 53। अब a का वैल्यू जब आ गया तो आपको A3 फाइंड करने आता ही होगा, क्या आपको आना ही चाहिए, और A4 100% आपको आना चाहिए, A5 भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कराया। अभी मैंने जो पिछला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम ऐसा ही था, तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए सॉल्व करने के लिए, और ये आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी कॉन्फ्यूजन होगा तो ऐसे भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। सो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने तो एग्जाम्पल में सॉल्व किया ही है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको खुद सॉल्व करना ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत ही किया हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। अगर मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया तो ऐसे आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरे सॉल्व करने से पहले आपको खुद ही सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। सो आइए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है 8 - 3 मतलब 5, ठीक है। और लास्ट टर्म गिवन है हमें an गिवन है 78।
अब हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हमें मालूम है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना बच्चों। अब ए एन 78 है, ए है 3 प्लस एन का वैल्यू तो फाइंड करना है और डी हो गया 5, है ना। सो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। सो यहाँ से 78 देखिए, ये 3 माइनस 5 होगा -2, सो यहाँ पे +2 आ जाएगा इक्वल टू 5n, और ये हो जाएगा 80 इक्वल टू हो गया 5n, और यहाँ से n का वैल्यू निकल के आएगा 80 डिवाइडेड बाय 5, मतलब n का वैल्यू आएगा 16। ठीक है बच्चों, n का वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, सो ये रहा। तो 60th मतलब 16th टर्म ऑफ द एपी विल गिव द वैल्यू 78। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है 7, सेकेंड टर्म दिया गया है 13, और A3 भी दिया गया है 19, AN कितना दिया गया है 205। अब बच्चों हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस इजीली मिल जाएगा, है ना। सो D इक्वल तो कितना होगा 13 माइनस 7, मतलब 13 माइनस 7 मतलब आपको 6 आएगा, है ना। तो D इक्वल टू 6 आ गया। तो अब आपको ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन का वैल्यू दिया गया है 205, ए दिया गया है 7 प्लस एन को हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी हो गया है 6। सो यहाँ पे 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, है ना। सो यहाँ से आप 205 इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना होगा बच्चों 1 प्लस 6n। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन करता हूँ। सो यहाँ पे अब 205 माइनस 1 कितना होगा 204, तो 6n इक्वल टू हम लोग 204 कह सकते हैं, है ना। और n इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6। सो 204 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा बच्चों, आएगा 34। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पे 34 है। तो ये हो गया आपका करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.1 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि सेम क्वेश्चन है, 5 का 1 जो है वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस कैलकुलेशन में फ़र्क है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। हालांकि आपको ये सॉल्यूशन देखने से पहले खुद ही ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, ताकि आप खुद ही ट्राई कीजिए, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। तो यहाँ पे देखिए, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 1185,2। सो यहाँ पे एक AP सीरीज दिया गया है। सो हमें चेक करना है कि क्या ये AP सीरीज में
-150 एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो हमने ऐसा एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। आपको रूल तो पता ही होगा कि n क्या आना पड़ेगा, n एक नेचुरल नंबर आना पड़ेगा अगर -150 इस एपी सीरीज में एग्जिस्ट करेगा तब। तो आइए हम लोग चेक करते हैं वेदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है 11, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भी दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को d को फाइंड करना है, तो d हो गया 8 - 11 मतलब -3, है ना। ठीक है, अब हमें मालूम है an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an हम लोग मान लीजिए हम लोग an पकड़ लिए -150 को, ठीक है, ओके। अब a दिया गया है 11 प्लस n को हमें फाइंड करना है और d है -3। यहाँ पे -150 -11 इक्वल टू -2n प्लस 3। यहाँ से -150 -11 मतलब -161, और ये जो +3 है इसको यहाँ पे लाइएगा, लाने से हो जाएगा -3 इक्वल टू -2n। यहाँ पे देखिए -164 इक्वल टू -2n। अब ये माइनस माइनस गया कैंसिल, तो रह गया 2n इक्वल टू 164 और n इक्वल टू आ गया 164/3। बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 164 क्या, ये तो 164 3 से डिवाइड जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट हम लोग 3 से कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड जाएगा, जब ये सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड जाएगा, है ना। 1 + 6 होगा 7, 7 + 4 होता है 11, 11 तो 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें ये एक फ्रैक्शन वैल्यू मिल रहा है ना। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू मिल रहा है, तो ये तो नेचुरल नंबर है नहीं। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या -150 इस एपी सीरीज में एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो दिस -150 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एपी सीरीज, ठीक है। ये रहा स्टेप वाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे हमें 31st टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना है। 11 टर्म दिया गया है, 11 टर्म कितना दिया गया है? 38। इसका मतलब a प्लस 10d दिया गया है 38, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1, और a 16 दिया गया है 73। इसका मतलब a प्लस 15d इक्वल टू दिया गया है 73, मान लीजिए इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए। a प्लस 10d माइनस a माइनस 15d इक्वल टू 38 माइनस 73। यहाँ से a गया कैंसिल, और 10d माइनस 15d हो जाएगा -5d, और यहाँ पे 38 से आप -73 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -35। माइनस माइनस गया कैंसिल, और d इक्वल टू आ गया 7। अब d जब 7 आ गया, यहाँ पे आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। a का वैल्यू क्या होगा? इक्वेशन 1 से निकालिए। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38 माइनस 70। तो यहाँ से 38 माइनस जब 70 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -32। अब जब a का वैल्यू -32 आ गया, तो बच्चों अब a31 निकालना तो ऐसे भी इजी हो गया। तो a31 मतलब a प्लस 30d, है ना। a प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया? 7। ये ब्रैकेट मैंने ऐसे ही दिया, और ये आई थिंक a का वैल्यू हमें यहीं पे पुट करना चाहिए था, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे।
सो -32 फिर प्लस 210 होगा, है ना। सो -32 प्लस 210 आपको वैल्यू देगा 178। सो 31st टर्म ऑफ एन एपी का वैल्यू हो गया 178। ये हो गया आपका करेक्ट सॉल्यूशन। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, और फिर थर्ड टर्म दिया गया है कितना, थर्ड टर्म मतलब A3 दिया गया है कितना 12। इसका मतलब A प्लस 2D हमें 12 दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और लास्ट टर्म हमें दिया गया है 106। अब लास्ट टर्म जब 106 दिया गया है, इसका मतलब आप एक बात बताइए, जब लास्ट टर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है, इससे पहले हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था कि एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। सो जब 50 टर्म एपी का एक सीरीज होगा तो उसमें लास्ट टर्म ऑब्वियसली कितना होगा, A50, है ना। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें A50 इक्वल टू कितना दिया गया है 106, और A50 मतलब A प्लस 49D इक्वल टू 106 दिया गया है, और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए, यहीं पे करते हैं हम लोग। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो ए से ए चल जाएगा कैंसिल, देखिए ये ए जाएगा कैंसिल, है ना। और 2D माइनस 49D हो जाएगा -47D इक्वल टू 12 माइनस 106। अब 12 माइनस 106 कितना होगा बच्चों, अब 12 माइनस 106 आप अगर निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 94, ठीक है। 94, 12 माइनस 106 इसका मतलब -94 आएगा, है ना। और ये माइनस से माइनस गया कैंसिल, सो D इक्वल टू कितना आएगा 94 डिवाइडेड बाय 47। इसका मतलब D इक्वल टू आपका वैल्यू आएगा 2, है ना। अब यहाँ से हम लोगों को D का वैल्यू मिल गया है। अब जब D का वैल्यू मिल गया है, अब हमें 29 टर्म फाइंड करना है। तो इससे पहले हमें A का वैल्यू फाइंड करना है, और A का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। सो A इक्वल टू 12 माइनस 4 मतलब ये 12 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, 8 होगा ना। सो A का वैल्यू आ गया कितना 8। अब जब A का वैल्यू आ गया, अब A29 तो ऐसे भी आ जाएगा। सो A29 इक्वल टू A प्लस 28D, है ना। और A का वैल्यू आ गया 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू कितना है बच्चों, D का वैल्यू है 2। अब 8 प्लस 28 इंटू 2 होगा 56, और 8 प्लस 56 हो जाएगा आपका बच्चों 64, है ना। सो 8 प्लस 56 हो गया 64। सो 29 टर्म ऑफ द सीरीज हमें कितना वैल्यू देगा 64। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। सो यहाँ से आप लोग बच्चों स्टेप वाइज नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। So if the third term and the ninth term of an AP are 4 and 8 respectively, which term of this AP is 0? तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नाम 9 है, यहाँ पे मेरा एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सो थर्ड टर्म ऑफ एन AP 4 है, ठीक है, लेकिन नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP यहाँ पे -8 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे माइनस एक यहाँ पे माइनस का सिंबल दे रहा हूँ, आपको नजर आएगा ये -8 है, ठीक है। ये जो रेड कलर है ये माइनस है, ठीक है। सो -8। तो आइए अब सॉल्यूशन को देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे थर्ड टर्म दिया गया है ना। सो थर्ड टर्म कितना दिया गया है 4। इसका मतलब A प्लस 2D दिया गया है 4, है ना। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और
A9 कितना दिया गया है, -8 है ना। A9 मतलब A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए। सो A प्लस 2D माइनस A माइनस 8 इक्वल टू 4 और माइनस माइनस हो जाएगा +8। ठीक है, और A गया कैंसिल। 2D माइनस 8 माइनस 6D इक्वल टू 12। तो D का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -2। अब D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -2। अब ये D का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 implies A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है -2 इक्वल टू 4। सो A इक्वल टू 4, ये -4 है, यहाँ पे आ जाने से +4 हो जाएगा, तो A इक्वल टू 8 आ गया है ना। अब हमें पूछा गया है कि which टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो हम लोग पकड़ लेंगे कि nth टर्म ऑफ द AP इज 0। मतलब अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब जब हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एन AP इज 0 पकड़ लिया तो इसका वैल्यू तो 0 है, इक्वल टू A हो गया 8 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है और d हो गया -2। सो यहाँ से 0 8 -2n प्लस 2, ठीक है, और 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। सो हम लोग लिख सकते हैं -2n इक्वल टू -10, और ये माइनस माइनस गया कैंसिल। सो n इक्वल टू 10 डिवाइड 2 मतलब 5। सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 0। तो यही है इसका सॉल्यूशन। सो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए हैं, और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैथ्स टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।